श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रे। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रे। चक्र सुदर्शन नीलाचल धाम। चक्र सुदर्शन नीलाचल। चक्र सुदर्शन नीलाचल धाम। चक्र सुदर्शन नीला। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हर हिंदू हर हिंदू हम भारत भव्य बनाएंगे। पूरे उत्साह के साथ सब लोग बोलिए, हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्रराज सुदर्शन भगवान की, श्री गोवर्धननाथ की, भगवती विमला माता की, भगवती कमला माता की, श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री योगेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कुरुक्षेत्र तीर्थ की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद, संत वृंद, विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो हम सबों को पवित्र भारत भूमि में सनातन धर्म में समुत्पन्न माता पिता के गर्भ से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। यह भारत भगवान की अवतार स्थली है। यहीं 6
6 ऋतुएं हैं। हर ऋतु में होने वाले अन्न केवल भारत में है। विविध ऋतुओं में अन्न औषधियों को जन्म देने वाली विविध भूमि, विविध प्रकार की मिट्टी केवल भारत में। और धरती में जितने प्रकार के रोग हो सकते हैं, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, आदि व्याधि इत्यादि और भव रोग तक, सबकी औषधि अगर कहीं मिलती है तो वो औषधालय केवल भारत है। दुर्भाग्यवश इस भारत भूमि में म्लेच्छों का शासन हुआ, विधर्मी अंग्रेजों का शासन हुआ और वर्तमान समय में हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, शासनिक व्यवस्थाएं सनातन धर्म के अनुरूप नहीं रही। और जब जब इस भारत भूमि में राज सत्ता में शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वालों का कब्जा होता है, दुर्भाग्यवश सैकड़ों वर्षों से यह भारत की भूमि विधर्मियों के हाथ से बाहरी रूप से, कभी केंद्रीय के रूप में तो कभी क्षेत्रीय शासन के रूप में शासित होते रही है। और निश्चित रूप से अगर हम लोग आज भी विचार करेंगे तो भले ही हिंदू नेता लोग भारत में शासन कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखें और उन सबों की कार्यशैली को भी अगर देखें तो निश्चित रूप से आज भी अगर वेदादि शास्त्रों का शासन नहीं चल रहा है, उनके आधार पर शासन नहीं चल रहा है, तो वेद के विरुद्ध जो है वो तो अधर्म ही है। क्योंकि वेद प्रणिहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्ययः, वेद के विरुद्ध जो हो उसी का नाम अधर्म है। और चाहे उसमें कितनी अच्छी बात कही गई हो, सुनने में वो बात चाहे जितनी अच्छी लगती हो, सुनने में अच्छी लगने वाली बातों के समर्थक भारतीय लोग नहीं होते, वैदिक लोग नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ नास्तिकों का एक दर्शन है, उस दर्शन का नाम ही चारुवाक दर्शन है। बोलचाल की भाषा में लोग चारवाक कह देते हैं, उसका मूल शब्द है चारुवाक। चारु का मतलब सुंदर, वाक का मतलब वाणी, जिनकी बातें केवल सुनने में अच्छी लगती हैं। तो सुनने में चाहे जितनी लुभावनी लगे, कितनी बढ़िया लगे, कर्णप्रिय लगे, आहा हा, ऐसा शासन हो तब तो राम राज्य ही आ जाए, ऐसा लोगों को लगने लग जाए। लेकिन अगर वो वेदादि शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, वेदादि शास्त्र सम्मत समर्थित नहीं है, शास्त्राधारित नहीं है, तो उसी का नाम अधर्म है। सुनने में चाहे जितने बढ़िया लगे, क्रियान्वयन में उसका विस्फोट ही सिद्ध होगा। उससे शोक, दुख और प्रजा में त्रास ही उत्पन्न होगा, सुख उत्पन्न नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से लंबे समय के बाद भी अंग्रेज भारत छोड़कर गए 15 अगस्त 1947 को, ऐसा कहा जाता है। तब तक भी किसी किसी क्षेत्र में तो कोई कोई राजा थे, और कहते हैं कि भारत स्वतंत्र हो गया, भारत अपने अस्तित्व में वहां से आना शुरू करेगा। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से ही भारत में अगर देखें तो प्रत्यक्ष रूप से विधर्म का शासन आया। मुसलमान क्रिश्चियन लोग शासन कर रहे थे, फिर भी देशी राजा लोग संघर्ष कर रहे थे, अपनी अपनी परंपरा चला रहे थे। लेकिन सरदार पटेल ने उन सबको समेट दिया और क्या कर दिया,
रिपब्लिक इंडिया की घोषणा कर दी। तो किसी अंश में जहां धार्मिक शासन व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया। और जिस प्रकार के सनातन धर्म की परंपरा प्राप्त महापुरुष उस समय संघर्ष करके धर्म की रक्षा कर पा रहे थे, एक समय ऐसा आया था, मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। अकबर के काल में भी एक समय ऐसा आया था जिस समय अयोध्या और वृंदावन आदि व्रज का जो क्षेत्र है, अवध का जो क्षेत्र है, वहां गोमांस की क्या, मांस मात्र के व्यापार में जीव मात्र की हत्या पर प्रतिबंध लग गया था। श्री रामानंदाचार्य इत्यादि के काल में, अकबर के समय में ऐसा समय आया, विधर्मियों के समय में भी ऐसा हुआ। लेकिन आज भारत में कोई ऐसा एक भी प्रांत नहीं है जिसको कह सकें कि गुप्त प्रकट यहाँ जीव की हत्या क्या चले, गाय की हत्या नहीं हो रही है, ऐसा एक भी प्रांत भारत में नहीं है। प्रकट में ना हो तो गुप्त में है। और जिस देश में शासन करने वाले शासक और शासनिक व्यवस्थाएं, जगत गुरु जी बार बार कहते हैं, हमारी भगवान के लिए भी जो पूज्या हैं, भगवान ने भी जिनका पूजन किया, भगवान ने भी जिनकी सेवा की और नंगे पैर गायों को भगवान ने जंगल में चराया, ऐसी विश्व वंद्या जो गौ माता है, जो सनातन धर्म के रीढ़ की हड्डी है, अगर गाय नहीं तो यज्ञ नहीं, गाय नहीं तो अन्न औषधियां नहीं, और यज्ञ नहीं तो फिर ब्राह्मण का स्वरूप क्या होगा, वो मंत्र किस काम आएंगे। तो भारत की रीढ़ की हड्डी जो गोवंश है, वैदिक वेद रक्षणा जो गाय है, उस गाय की हत्या के जो केंद्र हैं उनको भारतीय संविधान से और भारत की विविध विधानसभाओं, लोकसभाओं, पार्लियामेंट आदि से उसको वैध लाइसेंस प्राप्त है। आज मिला हो चाहे जब कभी भी मिला हो, जो शासन में बैठता है उसी पर उंगली खड़ी होती है, क्योंकि राजा कालस्य कारणम महाभारत में लिखा। तो जिस देश में हमारी भारतीय संस्कृति का मूल ही वहां के शासक प्रशासकों के समर्थन से लाइसेंस प्राप्त हो करके हत्या किया जा रहा हो, तो और क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं हम हिंदू लोग। मनुष्यों की हत्या के भी लाइसेंस प्राप्त स्लाइटर हाउस खोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या। ब्राह्मणों की, वेदज्ञों की, संतों की, महापुरुषों की हत्या के वैध बूचड़ खाने खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है क्या हिंदू समाज। किसकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऋषि के बराबर एक गाय हमारे यहां कही गई है। कोई ब्राह्मण मंत्र दृष्टा नहीं हो सकता आज इस कलिकाल में, लेकिन उस मंत्रज्ञ ब्राह्मण से भी ज्यादा गाय की महिमा है, क्योंकि ब्राह्मण में केवल मंत्र की प्रतिष्ठा है, हव्य की प्रतिष्ठा ब्राह्मण में नहीं है। हव्य कव्य की प्रतिष्ठा गाय में है, मंत्र की प्रतिष्ठा ब्राह्मण में है। तैत्तिरीयोपनिषद को पढ़ने से यह बात स्पष्ट होती है, लेकिन और सूक्ष्म विचार करेंगे, भूसूक्तम, गोसूक्तम आदि को ठीक से पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी कि ब्राह्मण में केवल मंत्र की प्रतिष्ठा है, गाय में हव्य की प्रतिष्ठा भी है। घृत गाय से मिलता है ना, भैंस के घी से, जर्सी गाय के घी से हवन नहीं होगा। गाय में हव्य की भी प्रतिष्ठा है और मंत्र की भी प्रतिष्ठा है। उपनिषदों को पढ़िए। जिज्ञासु गुरु के पास पहुंचा, कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद पढ़िए। जिज्ञासु समित पाणी होकर गुरु के पास पहुंचा और कहा मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए, कैसे मिलेगी। तो गुरु ने कहा ब्रह्म विद्या चाहते हो तो गाय का गोबर उठाओ, वेद लक्षणा गाय का 100 गाय दे दी और कहा जब ये गाय 10,000 हो जाएंगी तब आ जाना, ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाओगे। और जब वो गाय 10,000 हो गई, उस समय का धैर्यवान शिष्य था, आज का होता तो भाग जाता। जब वो 100 गाय 10,000 हो गई, गुरु के पास शिष्य पहुंचा तो गुरु ने कहा
कि मैं तुम्हारे मुखमंडल की आभा में एक पदा ब्रह्म विद्या को प्रकट हुआ देख रहा हूं। एक पाद का मतलब होता है 25%, 25% ब्रह्म विद्या आपके अंदर प्रकट हो गई है। ऐसा मैं तेज आपके चेहरे पे देख रहा हूं, तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूं। गुरु ने शिष्य को कहा। तो वो कैसे आ गई? गाय की सेवा से आ गई। कहा और कैसे आएगी? तो कहा इन्हीं गाय की सेवा करते रहो, यही गाय कामधेनु हैं। अंत में उन गायों के बीच से एक गाय प्रकट हुई, साक्षात कामधेनु, और उसने 25% ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। फिर गाय ने किया और गाय से पूछा और कैसे आएगी? 2 पाद जो बताए, तो कहा एक पाद अब जो मेरा दुग्ध दूर रहे हो उससे अग्नि का स्तवन करो, अग्नि का यजन करो। तो अग्नि प्रकट हो गए, गाय के घृत से यजन करने पर अग्नि प्रकट हुए, तो उसमें भी गाय की महिमा हुई। अग्नि ने प्रकट हो करके एक पदार्थ और ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया, 75% आ गई। और एक अंतिम पाद का उपदेश गुरु ने किया। तो सोचिए, गाय के अंदर मंत्र की प्रतिष्ठा है। और पृथु का चरित्र श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे 4थे स्कंद में, तो कपिल आदि ऋषियों ने सांख्य आदि दर्शनों को, वेदांत आदि दर्शनों को, वेद को व्यास जी ने गाय के थनों से दुहा, जो सब लुप्त हो गए थे। तो गाय में मंत्र की प्रतिष्ठा है और गाय में हव्य की प्रतिष्ठा है। भैंस के, जर्सी गाय के और गधी के दूध से हवन होगा क्या? वो गाय सुरक्षित नहीं। हमारे सभी मठ मंदिर, प्रायः लाखों की संख्या में हमारे मठ मंदिर भारत में शासन तंत्र के कब्जे में हैं। और आप लोगों को एक आश्चर्यचकित करने वाली बात मैं बताता हूँ, गुप्तचर विभाग अगर यहाँ हो तो वो भी सावधान रहे। भारत की जो कुल जीडीपी आती है वर्ष भर की, ध्यान से सुनिए, भारत की जो कुल जीडीपी वर्ष भर की आती है, उस कुल जीडीपी में 5 से 7% हिस्सा हिंदू मंदिरों से आने वाली आमदनी है। और भारत की कुल जीडीपी का 5% कितना होता है मालूम है? युवकों को पता होना चाहिए। दुनिया के 150 से ज़्यादा देश ऐसे हैं, दुनिया के 150 देशों की कुल जीडीपी जितनी होती है साल भर की, उससे कहीं ज़्यादा भारत की कुल जीडीपी का 5% होता है, जो केवल हिंदू मंदिरों से आता है, जो हम आप लोग रुपए चढ़ाते हैं वहाँ। और वो धन हिंदुओं के घर से जाता है, रिलीजियस सेक्टर से जाता है, और वो सीधे मदरसों में, और क्रिश्चियन लोग जहाँ कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, रिलीजियस सेक्टर के नाम पे उन लोगों को सरकारी अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। सरकारी गुरुकुल तो कम ही हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ही धन हमारे ही नाश के लिए प्रयुक्त हो रहा है। हमारे ही बीच के शासक जो ऊपर जाके बैठे हैं, उन्हीं के शासन में ये हो रहा है। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई शास्त्रार्थ करने की, कोई विचार करने की आवश्यकता हमको तो कम से कम नहीं है कि भारत आज भी घोर परतंत्र है। और पहले मुगलों के समय में जितना ज़्यादा कठिन नहीं था आज का समय, आज तो संघर्ष करने की स्थिति भी हिंदू की नहीं रह गई। और ऐसे समय में हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि जिस समय में नकली विकास से मुक्त होकर के पूरा हिंदू समाज अपने धर्म को नष्ट करने में लग गया, अपनी संस्कृति को, अपने वंश की मर्यादाओं को नष्ट करने में लग गया, और घुमा फिरा कर देखें तो स्वयं को नष्ट करने में लग गया, ऐसे समय में हम लोगों को ऐसे जगत गुरु प्राप्त हैं, ऐसे शंकराचार्य प्राप्त हैं, ऐसे धर्माचार्य प्राप्त हैं, जो किसी राजनैतिक पार्टी का गुप्त या प्रकट समर्थन न करते हुए, प्रचार न करते हुए, अत्यंत निष्पक्षता पूर्वक वेदादि शास्त्र सम्मत
हमारी सनातन परंपरा की रक्षा की आवाज़ लगा रहे हैं। ये हिंदुओं का सौभाग्य है। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, ऐसा अंधाधुंध विकास के नाम पर विनाश का युग आया कि गौरैया चिड़िया दिखना बंद हो गई। मोबाइल, इंटरनेट आदि के सर्वर के कारण चिड़िया लुप्त हो गई, तितली लुप्त हो गई, सुंदर सुंदर पुष्प समाप्त हो गए, देशी बीज नहीं मिल रहे हैं, गेहूं, मटर, चना, चावल ये सब विदेशी प्रायः हम लोग खा रहे हैं। ऐसे अन्न औषधियों का, पशु पक्षियों का भी विलोप जिस समय में हो रहा है, उस समय में हम लोगों को ऐसे आचार्य चरण प्राप्त हैं जो सनातन धर्म का सर्वथा वेद के अनुरूप शुद्ध प्रवचन कर रहे हैं। इससे बढ़कर के हमारा और कोई सौभाग्य हो सकता है क्या? और ये मानना होगा कि भगवान के संकल्प से ही सुरक्षित हैं। केवल अपने आलस्य और अहंकार को दूर करके हमारा वैदिक हिंदू जो समाज है, भारत में एक बहुत बड़ा संगठन है, एक बहुत बड़ा संघ है, विश्व स्तर पर उनके लोग काम करते हैं। उनके एक जो प्रमुख व्यक्ति हैं, संघ चालक या जो भी समझ लीजिए, उस संगठन के जो प्रमुख हैं, वे जगन्नाथपुरी में आए और देव मंदिरों का दर्शन हम ही करा रहे थे उनको, उनके साथ में थे। तो वहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो गई चलते चलते। तो ध्यान से सुनिए इस बात को, हम सब हिंदू राष्ट्र महाधिवेशन में हैं। उस संघ के जो प्रमुख व्यक्ति थे, उस संस्था का नाम हम नहीं ले रहे हैं, और उस संस्था के कई नाम हैं भारत में, अलग अलग शाखाएं हैं, युवकों के लिए अलग है और उनके कई प्रभेद हैं। बहुत अच्छा है, सब हमारे हैं, सब तो सनातनी हैं घुमा फिरा कर। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, जब हिंदू राष्ट्र की बात चलते चलते हुई तो उन महानुभाव ने कहा कि हमारे संघ की मानसिकता, हमारे संगठन की विचारधारा तो परंपरा से यह है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, केवल लोगों को, हिंदुओं को अनुभूति कराने की आवश्यकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, केवल इतनी बात है, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमारे मन में भाव आया, हमने उनसे कहा कि भाई देखो, आप कह रहे हो कि भारत हिंदू राष्ट्र है, केवल अनुभूति कराने की आवश्यकता है। हमारी समझ से यह बात इसी प्रकार है जिस प्रकार एक सप्ताह से कोई अनशन व्रत कर रहा हो, भूखा हो, प्यासा हो, कुछ खाने पीने को न मिला हो, और उस व्यक्ति को कोई बहुत बुद्धिमान उपदेशक पहुंच जाए उसके पास, उर्दू में कहें तो कोई आकिल, कोई बुद्धि का खां उसके पास पहुंच जाए और उसको दाना पानी न देवे, भोजन न देवे, 7 दिन का भूखा, उसको भोजन न दे करके उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति यह उपदेश देने लग जाए कि भाई भोजन तो हमने किया ही है, पेट हमारा भरा ही है, हम तृप्त ही हैं, केवल इसकी अनुभूति करने की आवश्यकता है कि हमने भोजन पा लिया। तो बोलिए, इस शाब्दिक ज्ञान से, इस शाब्दिक विषय की उपलब्धि उसको होगी क्या? भोजन की उपलब्धि उसको होगी क्या इस शाब्दिक ज्ञान से? जिस देश में सूर्य निकलने से पहले लाखों की संख्या में गायें रोज कट जाती हैं, जहाँ हमारे मठ मंदिर, हमारा धन सरकार के पास और वहाँ से विधर्मियों के पोषण में चला जाता है, जहाँ ऐसे ऐसे परिषद बने हुए हैं, जहाँ ऐसी ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो हमारे धर्माचार्यों की पीठों को कमजोर करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं, जहाँ दिन रात धर्मच्युति, जिसको लोग धर्मांतरण बोल रहे हैं, वो खुलेआम चल रहा है, और हिंदू कहे जाने वाले शासक उस पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं, उनको दंडित नहीं कर पा रहे हैं। भारत की बेटियां जहां दिन दहाड़े काटी जा रही हैं, तो ऐसा कौन सा लक्षण हम समझें कि भारत स्वतंत्र है और भारत हिंदू राष्ट्र है? बताइए, कोई लक्षण नहीं। इसलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, भटकाने वाले, बहकाने वाले, इनके बातों में न आते हुए हमारे सर्वमान्य आचार्य चरण
जो अत्यंत निरावरण सत्य को सहिष्णुता की सीमा में बांधकर हम लोगों को सुना रहे हैं, जगा रहे हैं। हम सभी अपने मान्य आचार्य चरण के मार्गदर्शन में काम करें और भारत को संवैधानिक रूप से भी, व्यावहारिक रूप से भी, भारत तो हिंदुओं का था, है और रहेगा, भगवान की अवतार स्थली है। भगवान के यहाँ से कोई छीन कर ले जाएगा क्या? भगवान तो नृसिंह हैं। पृथ्वी को भी कोई चुरा कर ले जाए तो वराह बन के उद्धार कर लेते हैं। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की भी जब दाल नहीं गली तो आजकल के लोग तो उसके सामने मच्छर के बराबर भी नहीं। तो भगवान तो रक्षा करेंगे ही, लेकिन ध्यान रखें हम सबका दायित्व है और भारत को भारत के रूप में उद्भासित करने के लिए 3.5 वर्ष की सीमा जो जगत गुरु जी ने दी है, हम सबों को भारत को संवैधानिक और व्यवहारिक धरातल पर भी हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित करना है। और लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या हो जाएगा? क्या इतने सारा मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं, बौद्धों के राष्ट्र हैं, उनसे तो कुछ नहीं हुआ देश विश्व का काम। अब एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? तो यही तो हम कहते हैं, जो धर्म नहीं है वे धर्म के नाम पे राष्ट्र बना करके बैठ गए। उनका फायदा क्यों नहीं हो रहा है और उल्टे नुकसान हो रहा है? आतंकवाद के केंद्र दुनिया में कौन कौन से राष्ट्र हैं, अगर आपको चिन्हित करना है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो कट्टर पंथ के माध्यम से, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, एक वर्ग विशेष की बात हम नहीं कर रहे हैं, कट्टर पंथ के रूप में आतंकवाद कहाँ कहाँ पल रहा है विश्व में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने नकली धर्मों के जो अड्डे हैं और उनकी नकली पुस्तकों के द्वारा संचालित हो रहे हैं, उनको चिन्हित कर लीजिए, वही आतंकवाद के केंद्र हैं। और हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? तो ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे जब कोई राष्ट्र हो तो विश्व स्तर पर उस राष्ट्र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये दुनिया को पहली बार तब पता चलेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम विश्व शांति की बात करने वाले दुनिया के एकमात्र देश हैं और दुनिया के एकमात्र वैदिक सभ्यता के लोग हैं। जो हम लोग कहते हैं शांति रेव शांति ही, शांति के अंदर भी शांति हो, ये कहने वाला केवल भारत है। और जगत गुरु जब घोषणा करते हैं तो प्रवचन के शुरू में और अंतिम में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, बाकी सबका विनाश हो। ये बहुत लोग बोलते हैं और जो नहीं बोलते वो करते यही हैं, ना बोल कर भी। लेकिन विश्व का कल्याण हो ये बोलने वाले, और विश्व का कल्याण किसमें है ये जानने वाले, और विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है ये करने वाले अगर कोई हैं तो वो एकमात्र वैदिक सनातनी आर्य हिंदू हैं। इसलिए जब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी विश्व का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि विश्व का कल्याण बोलने वाले हम हैं। और ये भारत देश है, ये हमारी माता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान राम का वचन है। इसमें भगवान भी प्रकट होते हैं इस भूमि में तो उसके बालक बन जाते हैं। जननी जन्मभूमिश्च, भगवान प्रणाम करते हैं। यद्यपि ये धरा, ये धरती, ये वसुधा, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी उनकी पत्नी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। लेकिन भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो भगवान भी मातृवत व्यवहार करते हैं, माता के समान मान करके। और इसलिए हम लोग इस भारत भूमि को हम लोग कहते हैं भारत माता है, ये हमारी माँ है। आपने कभी नहीं सुना होगा भारत माता की जय हम कहते हैं ना, कभी आपने सुना अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, जापान माता, जर्मनी माता, फ्रांस माता, लंदन माता, कभी सुना क्या? नहीं सुना होगा। ये भारत भूमि ही माता है। क्यों माता है? ये हमको तो जन्म देती ही है, और इस भारत भूमि का वैशिष्ट्य यह है कि हमको जन्म देती है, एक से एक ऋषियों को जन्म देती है। ये गणित जन्म लिया, विज्ञान जन्म लिया, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, नीति शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, और भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ज्यामिति के शास्त्र, स्थापत्य के शास्त्र, विमान आदि के शास्त्र,
और अन्न औषधियों के शास्त्र, कृषि का शास्त्र और नारी विज्ञान का शास्त्र, गृह विज्ञान का शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ये विविध कलाओं के शास्त्र, वस्त्रों को बनाने के शास्त्र, श्रृंगार के शास्त्र, ये जितने सारे शास्त्रों का उद्भावन हुआ, उनका मूल स्रोत तो भारत देश है। और उनको जन्म देने वाले ऋषियों को भी जन्म कहाँ की भूमि ने दिया? भारत की भूमि ने दिया। अरे छोड़ो, ज़्यादा दूर कहाँ जाते हो, ये वो भूमि है जो पूरे विश्व को जन्म देने वाले परमात्मा को भी जन्म दे देती है। अवतार भारत में होता है। इसलिए इस भारत की रक्षा हम सबका दायित्व है।